अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये कहानी नहीं, सच्चाई है। सालों दर साल चले संघर्ष की, अटूट विश्वास की और समृद्ध सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी के कई मंदिर बनवाए। केवल अयोध्या में ही सीताराम के 3000 मंदिर थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की स्थिति खराब होने लगी और इसी समय के अंतराल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने इनमें से कई मंदिरों को ठीक करवाया और फिर आने वाले कई सौ सालों तक मंदिर यूं ही बने गए। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और माना जाता है कि बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दिया, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इतना होने के बाद 150 साल तक सब वैसा ही बना रहा। ये वही दौरान है जब भारत पर मुगल शासन की जड़ें बहुत सशक्त और गहरी थी। बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 सालों बाद साल 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय, जिनके मुगल संबंध भी ठीक थे और जिन्हें हिंदुओं और अयोध्या के मायने पता थे, वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए, मगर सब असफल रहता है। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां हिंदू पूजा और अर्चना कर सके। ज्योग्राफर जोसेफ थेलर ने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात बताई है। ये वही समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भुला ना पाए थे कि जिस जगह राम जन्म स्थान था अब वहां मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने 1528 में श्री राम जी का मंदिर ध्वस्त किया और उस जगह पर एक मस्जिद बनवाई थी, और इस दावे ने देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण सवाल सामने खड़े कर दिए। कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र किया था। साल 1838 में मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें यह बताया गया कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद विवादित जमीन पर अब नमाज ही नहीं पूजा भी होने लगी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पर राज कर रहे थे, उस समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1855 में आधिकारिक तौर पर बाबरी मस्जिद को 2 भागों में बांट दिया। मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत 1855 के बाद मिली, पर अब हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे, और तभी हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा और अर्चना शुरू कर दी। इसी के चलते साल 1857 में निहंग सिखों ने हिंदू संतों के साथ मिलकर मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा और हवन करवाया। आज से कुछ 138 साल पहले साल 1885 में यह मामला अदालत तक पहुंचा। तब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कुछ आगे चलते ही साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं। बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसका पुनर्निर्माण कराया जाता है, पर वहीं नमाज बंद करा दी जाती है। इस दौरान अंग्रेजों का शासनकाल था। उनके एजेंडा में राम मंदिर को लेकर कोई पहलू नहीं था। न तो संघ इतना मजबूत था और न ही मीडिया और न धार्मिक संगठनों के लिए कोई लामबंदी थी। फिर भी हिंदुओं में भक्ति की बौछार थी, जो बाबर के 400 साल बाद भी राम मंदिर के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में देश की आज़ादी के बाद मस्जिद का समय सीमित खुलता था और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित थी, जहां लोग पूजा किया करते थे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी राम मंदिर के बनाए जाने की उम्मीद का माहौल नहीं था। फिर 1949 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 को सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है।
जिससे पता चलता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि रात को अचानक मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई, जबकि मुसलमान पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया। इस घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग वहां जुट जाते हैं और मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाता है। वहां के मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया जाता है कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए, जिस पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भीड़ इतनी है कि मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। 27 दिसंबर को के नायर के पास दोबारा वही आदेश आता है, जिसके जवाब में वे इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के साथ वो सरकार को ये सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह पसंद आती है और वो ऐसा ही करने को कहते हैं। साथ ही साथ वे के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगते हैं और इसके बाद आगे आने वाले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जगह को अपने हवाले करने का अदालत में दावा करते रहते हैं, मगर कुछ बदलाव नहीं होता। 1976 में पहली बार साइट को एक्सकवेट किया जाता है, जिस पर आगे चलकर के मोहम्मद ने यह भी बताया है। तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जन्म मंदिर का पिलर्स थे। तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज किया। मस्जिद जिन 12 पिलर पर बनी हुई थी वो मंदिर के ही अवशेष हैं और साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बहुत हद तक बदलने लगती हैं। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सब अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में तेजी आए। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में यह तय होता है कि मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकले, मगर उसी वर्ष श्री इंदिरा गांधी जी की देहांत के बाद यह कार्यक्रम टाल दिया जाता है और साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे देश में राम मंदिर के आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। शाहबानो केस की जजमेंट के बाद देश के मुसलमान भड़क जाते हैं और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं और राजीव गांधी के इस निर्णय के बाद हिंदू समुदाय नाराज हो जाता है। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए वह बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब इस फैसले से मुसलमान पक्ष फिर नाराज हो जाता है और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनवाते हैं। 1989 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित ढांचे के पास शिलान्यास करने की अनुमति दी। 1990 की शुरुआत में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को उनके समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसके दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस दिन अयोध्या में यात्रा का समापन होना होता है, बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को बेकाबू करने की कोशिश में मुलायम सरकार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है और कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। तारीख 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि कार सेवकों द्वारा मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को भी आदेश दिया था कि भीड़ पर गोली न चलाए, पर हुआ वही जो निश्चित था। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिराया जाता है। दोपहर 3:30 बजे करीब दूसरा गुंबद गिराया जाता है और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए और उसी दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद चले दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई।
और न जाने कितने और लोगों ने देश के अलग अलग प्रांतों में राम मंदिर की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतना सब होने के बाद भी देश की अदालत ने 6-7 साल तक इस पर शांति बनाए रखी। जब 90 के दशक में भाजपा दोबारा केंद्र में आई, तब तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। देश भर के अलग अलग कोनों में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया और वो था इलाहाबाद हाईकोर्ट। 1993 में सरकार ने एक 67.7 एकड़ जमीन के अधिग्रहण करने का अध्यादेश जारी किया। साल 2002 में वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई शुरू करता है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने कहा जाता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले 10वीं शताब्दी के मंदिर की अवशेष से यह साबित होता है कि वहां पहले एक मंदिर था। 2011 में यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, परंतु वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से इस मामले को हल करने की कोशिश की जाती है, मगर जब कोई फैसला नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जाता है कि मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों को अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लाया जाए। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला सुनाया जाता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उस फैसले में 5 जजों की बेंच सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 1510 में राम मंदिर जाने का जिक्र भी करती है और उसके साथ कंपनसेशन के तौर पे सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर दिए जाने का ऐलान करती है। और इसी साथ 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन होने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। यह कहानी थी 500 साल चले संघर्ष की, धार्मिक अस्तित्व की और अटूट विश्वास की। और 22 जनवरी 2024 का दिन प्रतीक है उन बलिदानों का जो शतकों से एक ही स्वप्न देखते थे, जो था भव्य राम मंदिर, श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में।